आओ बेटा शुरू करें अपनी आज की क्लास। आज ही के दिन हम लोग दूसरा लेक्चर ले रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। चलो जी बेटे, चैप्टर में पार्टनरशिप में हमने पिछली क्लास में क्या देखा था? हमने रिटायरमेंट तक हमने प्रैक्टिस की थी। आइए जरा मैं एक बार दिखा दूं। इससे जस्ट पिछले वाले लेक्चर में हमने कहां तक कर लिया था? स्टेप नंबर 5 और स्टेप नंबर 6। इलस्ट्रेशन नंबर 1 हमने कर लिया था। देखो मैं फुल स्क्रीन पे ले आता हूं। इलस्ट्रेशन नंबर 1 हमने कर लिया था। इलस्ट्रेशन नंबर 1 के बाद में इलस्ट्रेशन नंबर 2 भी हमने कर लिया था। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 3 भी हमने कर लिया। अब हम इलस्ट्रेशन नंबर 4 पे थे। आइए शुरू करते हैं हम लोग। डेथ ऑफ द पार्टनर में हम लोगों ने इलस्ट्रेशन नंबर 1, 2, 3 कर लिए थे। अब हम हैं इलस्ट्रेशन नंबर 4 पे। तो फटाफट से निकालो बेटे इलस्ट्रेशन नंबर 4। पढ़ो जी, एक बार पढ़ो आप लोग। इलस्ट्रेशन नंबर 4 को पढ़ो। देखो जी, इलस्ट्रेशन नंबर 4 हम लोग क्या कर रहे हैं? स्टेप नंबर 5 और स्टेप नंबर 6 की प्रैक्टिस। इलस्ट्रेशन नंबर 4 पढ़ो बेटे। बी और एन पार्टनर है और पार्टनरशिप की डीड ये कहती है क्या कि यहाँ पर बी और एन का रेशियो जो है वो कैसे कैसे था। जरा हार्ड कॉपी भी खोल लूं साथ साथ में आपके, तब तक आप लोग यहाँ से पढ़ना शुरू करें। एंड देन 4। हाँ जी, इनका बेटे ओल्ड रेशियो कितना है? हमने पहले भी प्रैक्टिस कर रखी है इसकी। ओल्ड रेशियो कितना है? 1/2 और ये 1/3, यानी कि ये है बी और एन का ओल्ड रेशियो। और ये रेशियो हमने इक्वलाइज किया था तो 3:2 का बना ओल्ड रेशियो। ठीक है, आइए बी और एन पार्टनर है, पार्टनरशिप डीड दे रखी है और रेशियो क्या है? ये है। और ये बताया गया कि अगर किसी की डेथ हो जाती है, किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो उसको एग्जीक्यूटर को ये चीजें मिलेंगी। उनके बारे में डिटेल बता रखी है। कह रहे एक तो कैपिटल मिलेगी, बेटे नहीं भी बोलेगा ये सब चीजें तो मिलनी है, उन्हीं के बारे में क्वेश्चन में बता रखा है। हिज प्रपोर्शन टू डेट, उसका प्रॉफिट वहां तक की डेट तक का मिलेगा। गुडविल की शेयरिंग होगी। गुडविल कैसे आएगी? इसने क्वेश्चन में बता दिया। गुडविल की जो शेयरिंग होगी वो कैसे होगी? 3 इयर्स परचेज होगी ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स, पिछले 3 साल के कंप्लीटेड। ध्यान रखना क्या लिखा? कंप्लीटेड। ऑडियो वीडियो तो एकदम ओके है ना? वो चेक कर लेता हूं। हेलो, ओके। तो मैं ये कह रहा हूं बेटे, यहाँ पर पिछले 3 कंप्लीटेड ईयर्स जो है कंप्लीट, उनका एवरेज करना है और उसको फिर मल्टीप्लाई करना है किससे? 3 साल से दोबारा से। तो क्या आ जाएगा हमारा? गुडविल आ जाएगी। ठीक है जी, तो ये बनेगा हमारा स्टेप नंबर 6 बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा स्टेप नंबर 6। लेकिन अभी लिखेंगे, यहां तक पहले क्वेश्चन पूरा सामने ले आओ। चलिए जी, तो फटाफट से देखो बेटे, ओल्ड रेशियो इनका जो है वो 3:2 का है, मिस्टर बी और मिस्टर एन का। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बताओ किसकी डेथ हुई। यहाँ पे क्वेश्चन में किसकी डेथ हुई? एन, एन की डेथ हुई। एन की डेथ होगी मतलब एन का एग्जीक्यूटर होगा जो यहाँ पर काम कर रहा होगा उसके बिहाफ पर पैसा लेने के लिए। जो मिस्टर बी है, मिस्टर बी अकेले रह गए बिजनेस में, यानी कि मैं कह सकता हूँ इनकी जो पार्टनरशिप फर्म है वो कन्वर्ट हो गई। बेटे किसमें कन्वर्ट हो चुकी है? वो प्रोप्राइटरशिप में देखा जाए। किसमें? प्रोप्राइटरशिप में। आइए जी, तो एन की डेथ हो गई। तो नया रेशो अगर मैं कहूँ तो स्टेप नंबर 1 बेटे नया रेशो तो खाली बी का हो गया अब सारा का सारा। स्टेप नंबर 2, क्या क्वेश्चन में यहाँ पे कहीं रिजर्व दे रखा है? ये राजी, ये हमारा स्टेप नंबर 2।
ओल्ड रिजर्व एंड सरप्लस। स्टेप नंबर 3, क्या कोई रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का यहाँ पे स्टेप दे रखा है? कहीं पे कोई गलती हो? कहीं भी नहीं है। देखिए बेटे, स्टेप नंबर 3 यहाँ पर नहीं है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वाला स्टेप यहाँ पर नहीं है। स्टेप नंबर 1 जो है नया रेशो का, वो यहाँ तो अब ऑल किसका है? बी का बचा हुआ है, एन तो चला गया। ठीक है, स्टेप नंबर 3 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के बाद में स्टेप नंबर 4। बच्चों यहाँ पे बेटा कोई रिवैल्यूएशन वाली बात कह रखी है क्या? यहाँ पर स्टेप नंबर 4 भी नहीं है, इस क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन वाला स्टेप 4 नहीं है। स्टेप नंबर 5 क्या? गुडविल। यहाँ पे लिख रखा है बेटे गुडविल के बारे में। स्टेप नंबर 5 गुडविल की कैलकुलेशन और फिर अकाउंटिंग। अकाउंटिंग तो हमें बाद में करनी है, पहले कैलकुलेशन वाला काम निपटा लेते हैं। मतलब जो डेथ ऑफ द पार्टनर से जब हम क्वेश्चन कर लेंगे किसके, कैलकुलेशन वाले, उसके बाद में हमें क्या करना है? गुडविल की अकाउंटिंग ही करनी है। ठीक है, आइए। तो गुडविल कैसे आएगा? इसमें बोला गुडविल का मतलब है एफएमपी, मतलब एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 3। और एफएमपी भी किसका? पिछले 3 साल का। बेटे यहाँ पर 3 साल का प्रॉफिट दे रखा है। एन की डेथ होगी 1 मई को, और पिछले 3 साल का प्रॉफिट लास्ट 3 इयर्स का। करंट ईयर कौन सा? 2019, 2018, 2017। आइए जी, 1 मई 2020 को डेथ हुई, ध्यान रखना। तो 2020 करंट ईयर है। तो इससे पहले वाले जो है, इससे जो पहले वाले हैं उसमें क्या होगा? इससे पहले वाले प्रॉफिट्स हैं उनका एवरेज निकाला जाएगा। चलिए जी, और क्या कहते हैं? बस। तो आइए फटाफट से शुरू हो जाते हैं। मैं आपको करा रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ स्टेप नंबर 5 और स्टेप नंबर 6। देखिए बेटे, स्टेप नंबर 5 देखिए, गुडविल। हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे बताओ? प्रैक्टिस। किस चीज की? प्रैक्टिस। किस चीज की? ऑफ स्टेप 5 एंड 6। कहां से? फ्रॉम डेथ ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनरशिप। ये चीजें कई बार लिखनी बहुत जरूरी होती है, ताकि आप जब रिवाइज करें तो आपको आसानी रहे। तो सबसे पहली बात बेटे, गुडविल की बात करते हैं। गुडविल की वैल्यू क्या हमें क्वेश्चन ने दे रखी है? क्या हमें क्वेश्चन ने दे रखी है? नहीं जी, कह रहा है कि निकालो, आप अपने आप निकालो वैल्यू, कैलकुलेशन करो या कहें वैल्यूएशन करो। अच्छा, फिर अकाउंटिंग देखो, अकाउंटिंग देखो वहां पे बाद में, यानी कि लेटर ऑन, बाद में करेंगे जी। वैल्यू के लिए क्या बोला? कह रहे हैं गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट पिछले 3 साल का बेटे, एवरेज। मतलब बेटे एफएमपी मल्टीप्लाइड बाई 3 इयर्स, उसको 3 साल से ही मल्टीप्लाई करना है तो हमारी गुडविल आ जाएगी। अब यहाँ पर है हमारा स्टेप नंबर फर्स्ट, एफएमपी के लिए स्टेप नंबर 1। तो सबसे पहली बात क्या होगा? एडजस्टेड प्रॉफिट्स। एडजस्टेड प्रॉफिट्स बेटे पिछले 3 साल कौन कौन से हैं जी हमारे? देखो तो जरा, पिछले 3 साल 2017, 18, 19, 2017, 2018, बेटा 2019। बताओ बेटे, क्वेश्चन में हमें दे रखा है क्या? हाँ, 42, 39 और 45। क्या कहा मैंने बेटा? 42,000, 39,000 और बेटा 45,000। 42, 39 और 45। नेट प्रॉफिट एंड लॉस, नेट प्रॉफिट और लॉस 42,000, 39,000 और 45,000 दे रखा। क्या इसमें कोई करेक्शन है? बताओ जरा। इलस्ट्रेशन नंबर 4 कर रहे हैं हम, रजत देव। हाँ जी, क्या इसमें कोई करेक्शन है बेटा? कोई भी करेक्शन यहाँ पर नहीं है। लिखिए यहाँ पे फटाफट से, कोई करेक्शन नहीं है, यानी कि यही हमारा एडजस्टेड प्रॉफिट भी निकल आएगा। देखिए यहाँ पर ये है हमारा एडजस्टेड
प्रॉफिट्स 42,000, 39,000 और बेटा 45,000। स्टेप नंबर 2, बेटा एवरेज। बच्चों एवरेज, आओ बच्चों एवरेज की बात करते हैं बेटा। अब यहाँ पे बताओ ट्रेंड है क्या? देखो सबसे पहले पुराने वाला ईयर कौन सा है? 2017, फिर 2018, फिर 2019। 42 से 39,000 हुआ, मतलब मैं कह सकता हूँ क्या कि यहाँ पर प्रॉफिट 42 से 39 हुआ, मतलब घटा। फिर ये बताओ फिर क्या हुआ? फिर प्रॉफिट 39 से फिर 45 हुआ, यानी प्रॉफिट बढ़ा। तो मैं कह सकता हूँ कि ये यहाँ पर कोई ट्रेंड नहीं है। वेरी गुड रजत, यहाँ पर कोई ट्रेंड नहीं है। लिखिए बेटे, सिंस नो ट्रेंड। बेटे एक बात ध्यान रखना, ट्रेंड हमें किस में चेक करना है? एडजस्टेड प्रॉफिट्स में, ना कि गिवन प्रॉफिट्स में। बच्चा अगर गिवन प्रॉफिट में एडजस्ट करेगा तो गलत करेगा। नो ट्रेंड इन एडजस्टेड प्रॉफिट्स। और एक बात और मैं आपको बताऊं, आप स्टडी मैट में देख लो, अगर आपको इस वर्ड की क्लियरिटी मिल जाए कि ट्रेंड एडजस्टेड प्रॉफिट में, वहां पे दे ही नहीं रखा फाउंडेशन में। ये चीजें फाइनल में जाके पता चलती है। तो जो फाइनल पढ़ाता है सिर्फ वो ही फाउंडेशन के लिए इस पॉइंट को बता पाएगा। तो मेरा मतलब क्या है बेटे, फाउंडेशन वाले स्टडी मैट में ये बात बताई नहीं रखी है कि एडजस्टेड प्रॉफिट में ट्रेंड दिखना है। तो आप क्या करें, इसको पहले लिख ले कहीं भी कि ट्रेंड हमें किन में देखना होता है? गिवन प्रॉफिट में नहीं, एडजस्टेड प्रॉफिट्स में। देखिए नो ट्रेंड इन एडजस्टेड प्रॉफिट, हेंस सिंपल हेंस सिंपल एवरेज अप्लाइज। लो बच्चों बना दो फिर टेबल फटाफट से। टेबल थोड़ा बनाएंगे अब तो सिंपल एवरेज कर देंगे, टेबल की जरूरत ही नहीं है। तो लो भाई फटाफट से लिखो, क्या 42,000 प्लस, यहाँ पे लिख लो पहले एवरेज प्रॉफिट, 42,000 प्लस 39,000 प्लस 45,000 डिवाइडेड बाई 3। 42 प्लस 39 प्लस 45, 1,26,000 डिवाइड बाई 3। 3 से डिवाइड कर दिया तो क्या आएगा बेटा बताओ? 42,000। कितना आएगा बेटा? 42,000। तो बेटे गुडविल कैसे आएगा बताओ? स्टेप नंबर 3 पे पहले एफएमपी निकालो। स्टेप नंबर 3, एफएमपी फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। देखिए जी, एवरेज प्रॉफिट है हमारा इज इक्वल टू 42,000। बेटे ये तो मतलब क्या साबित करता है कि पहले क्या कमाया ऑन एन एवरेज, प्लस और माइनस फ्यूचर में क्या होगा एक्स्ट्रा, एडिशनल क्या आने वाला है। तो यहाँ पे फिलहाल इस क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा बेटे, फाउंडेशन लेवल पे शायद ही दे, फाउंडेशन लेवल पे शायद ही दे। अब कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट तो पूरा पढ़ना है। फिर क्या है, फ्यूचर में जो टैक्स लगेगा नील, अभी तक नहीं दे रखा है क्वेश्चन में। फाउंडेशन लेवल पे शायद ही दे, पर अगर दे दिया तो कोई कसम खिलवाई है उसने कि मैं नहीं पूछूंगा तुमसे, तब क्या होगा? वही होगा सर, मंजूर एग्जामिनर जो होगा। तो ध्यान रखना, हम ऐसा क्यों मौका दें? मंजूर खुद क्यों नहीं हो, जब खुद मेहनत करेंगे। तो एफएमपी आ गया जी हमारे पास में। अब इस एफएमपी को हम मल्टीप्लाई करेंगे, किससे करेंगे? एफएमपी को मल्टीप्लाई करेंगे किससे बेटे? 3 इयर्स।
चलो जी, 42,000 इंटू 3 कितना हो गया बेटे? 96,000, 96,000। वेरी गुड रजत। गलत था क्या? 96। हाँ अब सही भेजा है। पहले क्या किया था तुमने? पहले किससे मल्टीप्लाई कर दिया था? 32,000 निकाल देता क्या? चलो, मुझे लगता है शायद तुमने वेटेड एवरेज कर दिया होगा। आइए जी, इलस्ट्रेशन नंबर 4 में हमने क्या किया बेटे? पहले गुडविल को फाइंड आउट किया। स्टेप नंबर 5 है हमारा गुडविल, है ना? हाँ कोई नहीं। अब जैसे गुडविल की हमें अमाउंट पता चली 1,26,000, बताओ क्या करेंगे? ओल्ड में बांटेंगे, न्यू में बांटेंगे? ओल्ड में, न्यू में, तुरंत के तुरंत बांट के देखेंगे कौन कौन है भाई। ए, बी और सी। भाई 1,26,000 है, 1,26,000 है। और इसको क्या करना है हमें? पहले बी और एन दो ही पार्टनर को, बी और एन, और रेशियो क्या था इनका? 2:1 है ना? 3:2। लो जी, 3:2। दो ही पार्टनर हैं, मिस्टर बी और मिस्टर एन। तीन और दो पांच। अच्छा 75,000, 50,000। अच्छा वेरी गुड। 75,600 और रजत ने भेजा 50,400। ओके। और अब बेटे एन की डेथ होगी तो बी को सारा मिलना है 1,26,000। इसका मतलब क्या है कि जो एन है, एन हो गया सेक्रीफाइसिंग। एन क्या हो गया बेटा? सेक्रीफाइसिंग हो गया। 50,400 का ये सेक्रीफाइस करेगा, और ये करेगा क्या? गेन। कितने का? इतने का ही, 50,400 का ये करेगा गेन। अकाउंटिंग क्या होगी बाद में देखना है, अभी तो हमने कर लिया जी इलस्ट्रेशन नंबर 4। और अब हम चलते हैं जी इलस्ट्रेशन नंबर 5 की तरफ। आओ बेटे इलस्ट्रेशन नंबर 5 पे चलें। दिया, रिया और किया। तो तो लिखो बेटे फटाफट से इलस्ट्रेशन नंबर 5। स्टेप नंबर फर्स्ट, नया रेशो। बेटे दिया, रिया, किया का पुराना रेशो क्या था? पुराना 2:1:2। किया की डेथ हो गई। किसकी? किया की डेथ हो गई। और यहाँ पर आफ्टर डेथ के बारे में कुछ बोल रखा है? इनका नया रेशो बोला है क्या? क्या इस क्वेश्चन में बेटे, क्या इस क्वेश्चन में नया रेशो दे रखा है? बताना जल्दी से। क्या इस क्वेश्चन में नया रेशो दे रखा है? हमने पहले किया थी प्रैक्टिस। इस क्वेश्चन में बेटे कहीं भी नया रेशो नहीं दे रखा है। देखो, तो ओल्ड वाला क्या था जी? दिया, रिया और किया। इनका ओल्ड वाला क्या था? दिया, रिया और किया। 2:1:2। 2:1:2। और किसकी डेथ होगी? किया की। तो बेटे डेथ हो गई इनकी, मिस किया की। बताओ तो जरा, नए उसमें पार्टनर कौन है जो कंटिन्यू करेंगे? दिया,
और रिया विल कंटिन्यू। बेटे नए पार्टनर नया रेशो 2:1। नहीं बताया पुराने पार्टनर्स के बीच में नया रेशो क्या होगा, तो फिर 2:1। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि बच्चे यहाँ पर एक गलती कर देते हैं, कुछ नहीं दिया तो वो इक्वल मानने लगते हैं। ये बात एडमिशन और रिटायरमेंट और डेथ के लिए नहीं है, ये बात स्टार्टिंग वाली चीजों के लिए, कुछ ना बताए क्वेश्चन में तब पुराने वाले पार्टनर्स के बीच में। स्टेप नंबर 2, तो बेटे स्टेप नंबर 2 क्या है जी हमारा भाई, ओल्ड वाला रिजर्व एंड सरप्लस हम लोग क्या करेंगे बेटा, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किसमें, इन ओल्ड पार्टनर्स। अब बताओ बेटे यहां पर ऐसा कुछ है क्या, देखो जरा बैलेंस शीट में दे रखा है, यस 1,40,000 बैलेंस शीट में दे रखे हैं, जिनको बांटना है पुराने पार्टनर मतलब दिया रिया और किया तीनों में। ठीक है जी, आइए जी, तो हम क्या करेंगे जी, हम दिया रिया और किया में बांट देंगे। जनरल 1,40,000 बांटो जी। जनरल रिजर्व 1,40,000 टू दियाज कैपिटल, टू रियाज कैपिटल, टू कियाज कैपिटल। और रेशो पता है इनका क्या था, 2:1:2, 2:1:2, 2 2 4 और 1 5। रजत भेजा क्या, भेजो। 1,40,000 को 5 से डिवाइड कर देते हैं पहले तो। 28 दूनी 56, 28 एकम 28 और 28 दूनी 56। स्टेप नंबर 2। अब हम चल रहे हैं कहां पे बेटे, स्टेप नंबर 3 की तरफ। आइए बेटे स्टेप नंबर 3 पे चलते हैं। स्टेप नंबर 3, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। मुझे बताएंगे जी, क्योंकि आपने कर रखा है इस क्वेश्चन को, तो आप लोग मुझे बताएंगे क्या यहाँ पर इस क्वेश्चन में रेक्टिफिकेशन का कोई केस है क्या। मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में बताएं, क्या इस क्वेश्चन में कोई रेक्टिफिकेशन वाला स्कोप है। नहीं है जी, यहाँ पर नहीं है। लिखिए जी फटाफट से, नोट गिवन। इस क्वेश्चन में ये वाला स्टेप नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे कोई डाटा नहीं दे रखा है। बेटे स्टेप नंबर 4 देखिए जी, रिवैल्यूएशन। क्योंकि ये क्वेश्चन हमने पहले कर रखा है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग और हम लोग टाइम बचाएं इस चीज के लिए। तो बेहतर रहेगा कि आप मेरे को बताते रहें रिवॉल्यूशन में कैसे होगा, एक सॉल्यूशन भेज दे चाहे तो। स्टेप नंबर 4 है यहाँ पे रिवैल्यूएशन। हाँ जी लिखा हुआ है, लैंड और बिल्डिंग को अप्रिशिएट किया जाएगा, फर्नीचर को भी डेप्रिशिएट किया जाएगा और इन्वेंट्री को रिवैल्यूएशन किया जाएगा। और जी बेड डेट्स भी है। और आपको पता है जेएलपी का भी हम लोग रिवैल्यूएशन के साथ बात करते हैं। क्या जेएलपी से रिलेटेड कोई बात है यहाँ पे, बैलेंस शीट में दे रखी है जेएलपी कितने की, 60,000 की। अब बेटे क्योंकि डेथ हो गई तो पॉलिसी अमाउंट मिलनी चाहिए, तो पॉलिसी अमाउंट के बारे में कुछ कह रखा है क्या यहाँ पे, देखना जरा। पॉलिसी अमाउंट ये रही ना 2 लाख रुपए, तो बड़ा अच्छा पॉइंट है जी यहाँ पे। आइए जी तबीयत से करते हैं इस क्वेश्चन को, मजा आ गया इस क्वेश्चन में। आइए जी स्टेप नंबर 4। तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट पेज पे लेके चल रहा हूँ क्योंकि जगह वरना कम पड़ेगी। तो एक तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहली बात यहाँ पर रिवैल्यूएशन में एक तो हम बनाएंगे बेटे रिवैल्यूएशन अकाउंट। सबसे पहली बात
और अब ये चेक करो कि मनमोहन सिंह जी तो नहीं है यहाँ पे। क्या क्वेश्चन है, बोला कि पुरानी वैल्यू सेम बुक्स पे रखनी है, नई वैल्यू भी सेम बुक्स पे, ना 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 कुछ नहीं बोला। तो यानी कि हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट हम बनाएंगे। और वैसे भी क्वेश्चन ने लास्ट में बोल रखा है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। वो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का मतलब ये होता है कि आपकी जो बुक्स में जो है नई वाली एसेट्स लायबिलिटी वैल्यू आ रही है। तो जरा ध्यान से, सबसे पहले बेटे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे और फिर हम क्या करेंगे, नंबर 2 बेटे जेएलपी की बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है, पता है ना जेएलपी में कौन सा मेथड यूज हो रहा है यहाँ पे, असेट्स मेथड। तो आइए जी, मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ और वहां लिखता हूँ सबसे पहला, सबसे प्यारा, आपका राज दुलारा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। आओ बेटा लिखो रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब देखो बैलेंस शीट में क्या कहता है, लैंड और बिल्डिंग को 20% से बढ़ा दो। भाई पहले देखो है कितने का लैंड और बिल्डिंग, 1,65,000 का है। तो बेटे 1,65,000 का 20% से बढ़ा दो 33,000 से। तो भाई बाई लैंड एंड बिल्डिंग 33,000। ये मत सोचो कि हमने पहले कर रखा है, कर लो साथ साथ में, और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। 33,000। अगली बात क्या कही, कह रहा है क्या, फर्नीचर को घटा दो 10% से। बेटे फर्नीचर कितने का है जी, फर्नीचर है 75,000 का। टू फर्नीचर, टू फर्नीचर 7500 हो गया जी। 75,000 का 10% कितना हो गया बेटा, 7500। बेटे अगली बात बच्चों, इन्वेंट्री रिवैल्यूएशन होगा 80,000 रुपये। बेटे इन्वेंट्री कितने का है यहाँ पे, बैलेंस शीट में 88,740 का, और 80,000 पे वैल्यूएशन हो रहा है, यानी कि 7,000, सॉरी 8,740 से वैल्यू कम होगी। 8,740 से इन्वेंट्री की वैल्यू कम की जाएगी, तभी तो ये 80 का वैल्यूएशन पे आएगा। अब इसके बाद में बेटे अगली बात लो बच्चों, देखो बेटा क्या कहता है, बैड डेट्स हैं जी 1760 के। इसका मतलब पता है क्या है, यानी कि 1760 के डेटर्स घट गए। टू डेटर्स 1760 के डेटर्स हमारे घट गए, बैड डेट्स तभी तो होंगी। नेक्स्ट, इसके बाद में अगली बात, और क्या कह रखा है जी, और कुछ भी नहीं कह रखा जी इसके बारे में। तो ठीक है बेटे, रिवैल्यूएशन को पूरा करो। टोटल किधर का ज्यादा है, इधर का 33,000। तो एक काम करते हैं ना, थोड़ा सा स्पेस और बना लेते हैं। लो बेटा 33,000 इसका टोटल है। तो बेटा कितने का प्रॉफिट बचा, टू रिवैल्यूएशन वाला प्रॉफिट घटाओ, 33,000 में से घटा दो, क्या घटा दो, 7500, और माइनस 8,740, और माइनस बेटा 1,760 रुपये। तो कितना हो गया बेटा, ये हो गया बच्चों 15,000। तो इस 15,000 को हमें बांट देना है किस किस में, दिया, रिया और किया में। वही वाला क्वेश्चन है नहीं, हाँ बांटो बेटे। टू दियाज कैपिटल, टू रियाज कैपिटल, टू कियाज कैपिटल। और रेशो क्या है जी इनका पुराना, 2:1:2। दो दो 4 और एक 5, 5 या 15, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। मदन भाई वीडियो ऑन कर लो, रजा तुम भी करो, वरना मेरे को अलग से आ रहा है सच में। ये हमारा स्टेप नंबर 4। हमने क्या किया बेटे, रिवैल्यूएशन की बात कर ली, नंबर 1।
और अब बात करने जा रहे हैं हम लोग किस चीज की, जेएलपी की। लो बेटे जेएलपी की बात करते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने मेरा यूट्यूब वाला जेएलपी वाला लेक्चर देख लिया होगा, ठीक है ना। आइए जरा, अब ज्यादा बातें ना करते हुए जेएलपी में, क्योंकि मैंने आपको पूरा का पूरा लेक्चर दे रखा है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को इस बात का पता है यहाँ पर जो फॉलो हो रहा है जेएलपी में, वो कौन सा फॉलो हो रहा है। बताओ कौन सा मेथड फॉलो हो रहा है, तो बता सकते हैं मुझे। बताओ एक्सपेंस मेथड फॉलो हो रहा है कि असेस मेथड। अगर वो लेक्चर देखा है तो तुरंत जवाब आ जाएगा, वरना इसका मतलब लेक्चर नहीं देखा। बेटे बहुत गहराई से बताया हुआ है उसमें, जल्दी बताओ। फंस गए हो तुम लोग। हाँ वेरी गुड रजत, रजत ने बिल्कुल सही बताया। वरुण ने नहीं देखा, मदन ने नहीं देखा। आओ जी, वेरी गुड वरुण, देखा है भाई। बेटे बैलेंस शीट में अगर जेएलपी का नाम मिले तो समझ जाओ कि वो असेट मेथड है, असेट्स मेथड। और पता है यहाँ पे जब पैसा आएगा तो क्या माना जाएगा, बताओ। असेट्स बिक गई, असेट्स बिक गई। तो ठीक है जी, उसी तरह से यहाँ पे एंट्री होगी। तो एंट्री कैसे होगी जी, आइए जरा। मैं ये कह रहा हूँ बेटे बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बेटे यहाँ पर डेथ हो गई है, तो बैंक में क्या आएगा बेटे, पॉलिसी की अमाउंट आएगी। और वो कितने की है, यहाँ पर 2 लाख रुपए की। और टू जेएलपी, जेएलपी बुक में कितने की है, बुक वैल्यू कितने की है, जो सरेंडर वैल्यू बुक्स में आ रखी होगी, तो कितने की है। ये देखो बैलेंस शीट में 60,000। तो बेटे 60,000 तो क्या है, यहाँ पर बुक में वैल्यू है। इसका मतलब 60,000 की एसेट 2 लाख में बिक गई, तो यानी बाकी क्या है अपना, प्रॉफिट है, प्रॉफिट ऑन जेएलपी। क्या यहाँ पे ये प्रॉफिट हमें डालना चाहिए रिवैल्यूएशन अकाउंट में, बिल्कुल नहीं। कुछ बुक्स हैं जो इस तरह की प्रैक्टिस कराती हैं, बेटे रीवैल्यू, दोबारा से वैल्यू निकालना, दोबारा से तो उसकी निकाले ना वैल्यू जिसकी वैल्यू बची हो। अब जो असेट बिक गई है तो उसको रीवैल्यू में क्यों डालें, तो रीवैल्यू की वजह से जो प्रॉफिट आता है वो उनका आता है जिनको वैल्यू करने के बाद में कंटिन्यूशन में रहते हैं। अब जो असेट बिक गई होगी तो उसका तो प्रॉफिट ऑन सेल आएगा ना एक तरह से। आइए जी, तो ऐसी गलती आप नहीं करेंगे, आप बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग होकर चलेंगे। तो ये कितना है बेटा, 1,40,000 का प्रॉफिट है। और ये प्रॉफिट हमारा बढ़ जाएगा जी, किसमें बढ़ जाएगा जी, प्रॉफिट ऑन जेएलपी अकाउंट डेबिट टू रियाज कैपिटल, रियाज कैपिटल, और बेटे टू कियाज कैपिटल। हाँ बेटा, कितने का है, 1,00,000। अच्छा इनका रेशो 2:1:2, बांटो बेटे, 2:1:2, दो दो चार और एक पांच, 1,40,000 डिवाइड बाई 5, 28×56, 28×28, 28×56। ये था हमारा स्टेप नंबर 5। आइए जी स्टेप नंबर 6 की तरफ बढ़े। स्टेप नंबर 6, ये तो बड़ा आसान है जी। ये रिटायरमेंट का है, एडमिशन का है, या डेथ का है, बताओ क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे हेडिंग डालेंगे। ये तो जी डेथ का क्वेश्चन है, किस चीज का, डेथ का, डेथ ऑफ द पार्टनर। तो यहाँ पर कैपिटल का क्या किया जाएगा जी, यहाँ पे जो भी कैपिटल के अकाउंट का बैलेंस बनता है जाने वाले पार्टनर का, वो ट्रांसफर किया जाएगा इस, ट्रांसफर टू एग्जीक्यूटर के अकाउंट में या लीगल हेयर के अकाउंट में, बात एक ही है। अब बेटे अगली बात, क्या सर, उसके बाद फिर वहां से क्या किया जाएगा बताओ, उसके बाद में देन पे,
बांटो जी, पेमेंट करो जी। तो 2 एंट्री यहाँ पे होंगी, ए और बी। ए तो है उसके कैपिटल के बैलेंस को ट्रांसफर करने की, कहाँ पर, लीगल हेयर्स के खाते में, एग्जीक्यूटर के अकाउंट में, और बी पेमेंट करने की। लो बेटे दोनों एंट्री करते हैं। सबसे पहली एंट्री क्या नाम है जी उसका जो गया, डियर या किया, किया बेटे, कियाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कियाज एग्जीक्यूटर। सबसे पहले तो उसका खाता हिसाब किताब लगा करके एग्जीक्यूटर को दे दो, उसके लीगल हेयर्स को दे दो कि भैया ये हिसाब किताब बैठ रहा है, ताकि वो कोई पॉइंट हो तो वो उनसे डिस्कस कर ले। जब फाइनल हो जाए तो उसके बाद में वो क्या करते हैं, जब फाइनल करने के बाद में तब पेमेंट करते हैं। तो अगली एंट्री क्या होगी, कियाज एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, अगर अभी पेमेंट कर दिया है तो, और टू कियाज एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। जरा देखना कितना पेमेंट करा है जी, कितना पेमेंट अभी कर दिया है जी, ये कह रहे सारा, यानी कोई भी लोन नहीं था किया। ये क्या कहते हैं, अमाउंट पेबल टू किया वाज पेड इन कैश। चलो जी, कैश का मतलब बेटे यहाँ पे ये नहीं कि कैश पकड़ा दे, बैंक ही है। आइए जी अगला क्वेश्चन, अब हेडिंग डाल दो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। क्या डालोगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। तो आइए जी हेडिंग डालते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। देखिए बेटे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है, यानी आंसर नंबर 1 हमारा यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो ये है, बैलेंस शीट ऑफ सीड प्लांट एंड फ्लावर। मैं चाहता हूँ आप लोग एक बार इसको पढ़ें, आप लोगों ने कर रखा है मेरे साथ में पहले भी, इसमें शायद 2 ही क्वेश्चन है जहाँ तक। तो आप लोग पहले एक बार इसको पढ़ लें फटाफट, जो आपने पहले कर रखा है उसको नोट कर। हो गया जी, आइए जी आपने कर ही रखा है पहले, बस वही मुझे आपको दिखाना था कि भाई भैया देखो क्या क्या कर लेना है। लो जी जरा देखे तो, जरा आइए मेरे साथ भी एक बार रिकॉल करो। सबसे पहले पढ़ो, सीड प्लांट और फ्लावर। सीड प्लांट और फ्लावर ये बेटे इनकी बैलेंस शीट दे रखी है 31 दिसंबर 2019 की। और यहाँ पे क्या दे रखा है बेटे, देखो असेट्स भी है लायबिलिटी भी है। लायबिलिटी में क्या दे रखा है, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व सरप्लस कौन सा वाला भाई, जनरल रिजर्व। कौन सा, जनरल रिजर्व। ये देखो 5,000 का, ये किस में बढ़ जाएगा जी, ये बढ़ जाएगा पुराने वाले पार्टनर्स में। बांटना तो जरा, पुराना रेशो क्या है, ये रहा बेटे पुराना रेशो दे रखा है हमें, 5 3 2, 5 और 3 8 और 2 10। तो स्टेप नंबर 2 तो बेटे हमारा यहाँ पे ही हो जाएगा, जो हमेशा से होता आया है, ओल्ड वाला रिजर्व एंड सरप्लस, 5,000 बढ़ जाएगा। स्टेप नंबर 1 अब देखते हैं। और देखो जैसे जो जो आता जाए ना उसको आपको याद हो ही गए सब स्टेप, तो जैसे आप पॉइंट पढ़ते जाएंगे सीरियल वाइज। एग्जाम में बैठे तो हमारे सामने कैसे होगा, क्वेश्चन हमने पढ़ा
कि भाई प्लांट की डेथ हो गई, यानी कि एकदम समझ आ गया कि भाई ये तो डेथ वाला क्वेश्चन है, यानी कि रेशो की बात करेगा तो ठीक है, नहीं तो पुराना जो रेशो है पुराने पार्टनर के बीच में नहीं वही कंटिन्यू रहेगा। गुडविल आई, गुडविल आते क्या लिखोगे बताओ, स्टेप नंबर 5, 3 इयर्स परचेज किसका, 4 इयर्स के प्रॉफिट के एवरेज का। चलिए द डिसीज पार्टनर टू बी गिविंग शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ, टिक का निशान लगा लो, क्योंकि इसमें तो कोई ऐसी बात ही नहीं कि जो हमें अलग से याद रखनी है। ठीक है जी। फिक्स एसेट्स टू बी डेप्रिशिएट बाय 10%, तो मैं बाकी का ये हटा रहा हूँ स्क्रीन से, आप लोगों ने नोट कर ही लिया होगा। हाँ जी, ये तो स्टेप नंबर 2 है, रिजर्व सरप्लस। ये स्टेप नंबर 5 है, गुडविल वाला, इस पर निशान लगो। फिक्स एसेट्स का अगर हम देखें तो क्या कहते हैं, ये हमारा है स्टेप नंबर 4। बेटे यहाँ पे कोई रेक्टिफिकेशन है क्या, देखना कोई एरर वगैरह है, नहीं है। देखिए स्टेप नंबर 3 यहाँ पर नहीं है इस क्वेश्चन में, स्टेप नंबर 3 यहाँ पर इस क्वेश्चन में नहीं है। नेक्स्ट स्टेप नंबर 1, नया रेशो देखना जरा, कुछ हमें बता रखा है क्या, यस बता रखा है, ये रहा जी हमारा स्टेप नंबर 1 नया रेशो। स्टेप नंबर 2 हमारा हो गया बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस में। स्टेप नंबर 3 यहाँ पर नहीं है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। स्टेप नंबर 4 रिवैल्यूएशन, ये रहा जी हमारा। बेटा स्टेप नंबर 5 गुडविल, और फिर बाद में स्टेप नंबर 6 7750 तो पे कर देंगे इमीडिएटली, और बैलेंस जो है उसका ट्रांसफर कर देंगे एज ए लोन। देखो बेटे स्टेप नंबर 6, स्टेप 1 से लेके 4 तक हम लोग ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो आइए 5th और 6th की प्रैक्टिस इस क्वेश्चन में हमारी हुई है। 5th मतलब गुडविल, और बेटे 6 मतलब आपकी कैपिटल का हिसाब किताब। आइए जी, बहुत बढ़िया जी, रजत ने गुडविल भेज भी दी, वेरी गुड रजत। आइए जी, तो मैं करा रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ स्टेप नंबर 5 और स्टेप नंबर 6, हेडिंग डालो यहाँ पे गुडविल। एक्चुअली क्या है इसमें ना, मेहनत बहुत ज्यादा होती है इस तरह से, लेकिन ये पक्का है कि जब क्वेश्चन होते हैं तो ऐसे पैक हो जाते हैं, ऐसे पैक हो जाते हैं कि छूटने का मतलब ही नहीं होता। तो लेकिन इसके लिए बहुत मेहनत करने की जरूरत है, तो बच्चे की कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले तो है बेटे गुडविल की कैलकुलेशन, या तो क्वेश्चन वैल्यू दे देगा नहीं तो करवाएगा, इस क्वेश्चन में हमारे से करवा रहा है। ठीक है, और दूसरी चीज क्या है बताओ, अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के लिए लिखो कि बाद में करेंगे, लेटर ऑन। और वेल कैलकुलेशन के लिए बात करते हैं। बेटे यहाँ पर सबसे पहला स्टेप, स्टेप नंबर फर्स्ट, एडजस्ट करेंगे हम लोग प्रॉफिट्स को, एडजस्ट द पास्ट प्रॉफिट्स। एडजस्ट पास्ट प्रॉफिट्स, बेटे पास्ट प्रॉफिट कौन कौन सी है, 2016, 2017, 2018, 2019। लो भाई लिखो, 2016, 2017, 2018, 2019। 2016, 17, 18 और 19। लो बेटा इसका हमें क्या दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है, नेट प्रॉफिट और लॉस दे रखा है क्वेश्चन में। बेटे यहाँ पर 10,000, 13,000, 10,000, 13,000, फिर 12,000 और 15,000, 12,000 और 15,000। क्या यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट है, देखो तो जरा, कहीं पे कोई गलती हो, कहीं पे कोई ऐसी चीज हो नॉर्मल नहीं हो। नहीं जी, इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है।
यानी यही हमारा क्या है जी, सेम यही हमारा बन गया एडजस्टेड प्रॉफिट। नो एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड, तो यही बन जाता है जी हमारा एडजस्टेड प्रॉफिट। 10,000, 13,000, 12,000। बच्चा पता कहाँ परेशान होता है, इस तरह के क्वेश्चन से परेशान होता है और वो फिर वो मेथड की प्रैक्टिस करना छोड़ देता है। वो सोचता है कि सर हर क्वेश्चन को ऐसा करते हैं, स्टेप 1 2 3 FMP। इसलिए मैं तो ये कहता हूँ कि एक ही रिदम पे प्रैक्टिस रखो, एक ही फ्लो में रखो हमेशा प्रैक्टिस। चलिए जी, तो स्टेप नंबर 1 हमने देखा। अब हम करेंगे स्टेप नंबर 2। क्या यहाँ पर कोई ट्रेंड है, क्या यहाँ पर कोई ट्रेंड है कि हम वेटेड एवरेज करें? जल्दी से आंसर भेजो। और अगर है तो वेटेड एवरेज, वेट कौन से ईयर को क्या दिया जाएगा? मुझे बस इतना बता दो कि ट्रेंड है कि नहीं। वेरी गुड, नो ट्रेंड। नो, सिंस देयर इज नो ट्रेंड, हेंस सिंपल एवरेज अप्लाई। और एज पर दैट एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, बेटा क्या, 10,000 प्लस 13,000 प्लस बेटा 12,000 प्लस 15,000 डिवाइडेड बाई 4। 25 और 10, 35 और 5, 40 और 50/4, 12,500 है क्या? 50/4, यस 12,500। बेटे 12,500 बन गया यहाँ पे, क्या बन गया सर? 12,500 यहाँ पे बन गया हमारा एवरेज प्रॉफिट। देखिए तो जरा स्टेप नंबर 3, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, बेटा एवरेज प्रॉफिट 12,500 प्लस माइनस फ्यूचर में कुछ एक्स्ट्रा मिल, तो ये आ गया हमारा 12,500 फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या फ्यूचर में कोई टैक्स है? फ्यूचर में कोई टैक्स है क्या? नहीं जी, नील। तो बच्चों यहाँ पर FMP भी हमारा यही आ गया, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। कितना है जी हमारा FMP? फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट 12,500। इसी से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे अब। ये हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया जिसको FMP बोला जाता है। और क्वेश्चन ने मैं बोला था गुडविल के लिए, गुडविल जो है वो क्या है हमारे यहाँ पर, इधर गुडविल इज इक्वल टू, क्या बोल रखा है जी क्वेश्चन में, 3 years परचेज। तो भाई 12,500 इंटू 3, बेटा कितना आ गया ये, 37,500 की अमाउंट आ गई हमारी गुडविल की। क्या ये पॉइंट क्लियर है? 37,500, वेरी गुड। एक बच्चे ने पहले बता रखी। और जैसे ही गुडविल के अमाउंट पता चली 37,500 में क्या करेंगे, जल्दी बताओ। ओल्ड और न्यू, आपको थोड़ा ना बोला था, मैंने उनको बोला था जो बच्चे क्लास में हैं। आप नीचे जाओ, अभी डैडी पढ़ा रहे हैं, आ जाओ बच्चों। ओल्ड और न्यू कौन कौन है? सीड, प्लांट और फ्लावर, 1 2 एंड 3।
सीड प्लांट फ्लोवर 37,500 बांटो बेटे एक बार ओल्ड में फिर न्यू में। ओल्ड में क्या है जी रेशो 5-3-2 5-3-2 किसकी डेथ हुई भाई इनमें से? डेथ किसकी हुई इसमें? प्लांट की। और इनके बीच का नया रेशियो है 3 और 2 3 और 2 बांटना जरा 37,500 को तुमने बांट रखा पहले से वेरी गुड। कितना था जी 18,750 और 11,250 और 7,500। अब यही बाद में नए पार्टनर के बीच में बटा करेगा कितना 22,500 प्लांट की तो डेथ हो गई और बेटे 15,000 वेरी गुड। तो यानी कि 7,500 इसको क्या होगा बेटा गेन होगा। इसको 11,250 का क्या होगा सेक्रीफाइस होगा और इसको 3,750 का क्या होगा गेन होगा। यस ठीक है जी। आइए जी ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा इसमें एक चीज तो रह गई स्टेप नंबर 6 देखो बेटे स्टेप नंबर 6 बताओ ये डेथ का क्वेश्चन है। हाँ जी तो यहाँ पर किसकी कैपिटल को कहाँ पर ट्रांसफर किया जाएगा? आइए जी यहाँ पर प्लांट की जो कैपिटल है टू बी ट्रांसफर टू प्लांट्स एग्जीक्यूटर। प्लांट के एग्जीक्यूटर के अकाउंट में प्लांट एग्जीक्यूटर्स अकाउंट एंड देन पेड। तब हम इसका पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पे ए पार्ट है कैपिटल में ट्रांसफर करने की एंट्री भाई प्लांट्स कैपिटल अकाउंट डेबिट सारे स्टेप लगाने के बाद में टू प्लांट्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। फिर है बेटा बी पार्ट प्लांट्स एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक जो पेमेंट किया गया और टू प्लांट एग्जीक्यूटर्स अकाउंट एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। बेटे ध्यान रखना प्लांट का एग्जीक्यूटर का अकाउंट और प्लांट के एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट दोनों अलग अलग चीज होती है आपको बताइए। तो वहां पे ट्रांसफर किया जाएगा। स्टेप नंबर 6 हो गया जी हमारा। हाँ जी आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पीटर पॉल और प्रिंस। पीटर पॉल और प्रिंस लो बेटा जी बच्चों जी पार्टनर कौन कौन से है जी पुराने वाले? पीटर पॉल और प्रिंस पहले पार्टनर है ओल्ड। इनका रेशियो कितना है 2:1 का पुराना। इट वाज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड। ये पार्टनरशिप डीड में बताया गया है क्या इन द केस ऑफ रिटायरमेंट और डेथ हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव को क्या मिलेगा बेटे कैपिटल मिलेगी और साथ में क्या मिलेगा गुडविल। मतलब मैं कह सकता हूँ ये हमारा स्टेप नंबर 5 है। हम भाई स्टेप नंबर 5 और 6 ही तो प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो 2 years परचेज ऑफ नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट
आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह वगैरह। ठीक है, आप लोग करो इतने, मैं एक कॉल अटेंड कर लेता हूँ। हाँ जी, स्टेप नंबर 5 कह रहे लास्ट 3 इयर्स की जो जो लास्ट 3 इयर्स का जो प्रॉफिट है आफ्टर रिड्यूसिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, घटाने के बाद में फिर जो प्रॉफिट आएगा उसका एवरेज करना है, और एवरेज करके फिर हमें मल्टीप्लाई कर देना है किससे, 2 इयर्स से। ठीक है, तो आओ जी करते हैं। देखो इलस्ट्रेशन नहीं, आंसर नंबर 2। लो जी लिखो स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5 किस चीज का, गुडविल का। गुडविल में कौन कौन सी बातें, 2 बातें। नंबर 1 बात वैल्यू यानी कैलकुलेशन, नंबर दूसरी बात अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में पता है ना क्या लिखोगे, लेटर ऑन। अभी तुम बस खाली वैल्यू की बात कर रहे हैं। कहाँ गए थे रजत, भूख लग गई थी क्या? आओ जी, लेटर ऑन। चलिए कोई नहीं, अब वैल्यू निकालते हैं। तो वैल्यू के लिए क्या बोला, गुडविल इज इक्वल टू, गुडविल इज इक्वल टू एफएमपी, मतलब कि एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई 2 इयर्स। तो अब बेटा एफएमपी निकालते हैं। एफएमपी के लिए क्या होगा, स्टेप नंबर 1। लो जी स्टेप नंबर 1 गुडविल की बात करते हैं। 2 इयर्स परचेज ऑफ नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट, वो भी कौन सा, 3 साल का। बेटे पिछले 3 साल का प्रॉफिट दे रखा होगा, देखो कहीं 2016, 2017 और 2018 दे रखा है जी। 2016, 2017 और 2018। लो जी लिखो। अच्छा नेक्स्ट पेज पे करूँ क्या, मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूँ। एफएमपी वाले स्टेप को मैं नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूँ बेटे। स्टेप नंबर 1, एडजस्ट द पास्ट प्रॉफिट्स, एडजस्ट द पास्ट प्रॉफिट। कौन कौन से हैं जी, 2016, 17, 18। 2016, हाँ 2016, 17 और 18। बेटे प्रॉफिट दे रखा है, नेट प्रॉफिट दे रखा है कितना, पता है 2016 का 1 लाख दे रखा है, 2017 का 1,20,000 दे रखा है, और इसका दे रखा है 1,50,000। देखो जी ये दे रखा है यहाँ पे, प्रॉफिट ऑफ द फर्म बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2016, 17, 18 1,20,000 और
1,50,000 ये हमें दे रखा है। ध्यान रखना इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह भी नहीं घटे हुए, ठीक है। तो हमें एक तो वो घटाने हैं, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है घटाने के बाद ही करना है। तो सबसे पहले तो एक काम करो, उसको घटा दो, माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये क्यों? क्योंकि बेटे क्वेश्चन ने बोला हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को घटाने के लिए। और ये आप देखोगे तो कैपिटल का हिसाब किताब कितना है जी, यहाँ पर टोटल कैपिटल ये रही, पहली लाइन में पढ़ो सबसे ऊपर, 10,000, 5,000 और 5,000 मतलब 20,000। और 20,000 पे कितना परसेंट है जी कैपिटल का इंटरेस्ट? ये रहा जी, यहाँ पे है तो ऊपर दिया होगा, ये रहा 10%। पॉइंट नंबर 4 में देखो 10% दे रखा है। तो यानी बेटे 20,000 का 10% कितना होता है जी? 2,000। तो बेटे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट यहाँ पे से हम लोग लेस करेंगे, सबसे पहली बात। अब अगली बात, क्वेश्चन ने देखो बेटे क्या क्या दे रखे हैं यहाँ पे, हमें जरा चेक करो। क्वेश्चन ने बोल रखा कि भैया यहाँ पे ना प्रॉफिट जो है ना सेल ऑफ असेट्स का 5,000, 7,000 और 10,000 ये शामिल है। और बेटे ये हमारा क्या है, नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, तो इसको भी लेस करो, लेस प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ असेट्स। हमारा मेन काम ये नहीं है, तो इसमें से घटाओ बेटे 5,000, 7,000 और 10,000, तीनों को घटा दो बेटे, इसको तीनों को। अगली बात, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ, पता है जुड़े हुए हैं, ये भी क्या है, ये हमारी एबनॉर्मल इनकम है। देखो बेटे एबनॉर्मल इनकम कौन से वाली है बताओ? इंश्योरेंस क्लेम, क्या रोज रोज की इनकम है ये? ना ना, इंश्योरेंस क्लेम घटा दो जी, पहले साल में 3,000 का घटाओ और बेटे तीसरे वाले साल में घटाओ 12,000 का, जिस जिस साल जितना जितना जुड़ा हुआ है। अगली बात, क्वेश्चन ने और भी कुछ कहा क्या यहाँ पर, देखो तो जरा, फर्म हैज टेकन आउट द पॉलिसी डिसाइड दिस, कि भाई 50,000 सेवरली इंश्योर्ड है, उसके अलावा प्रीमियम जो है चार्ज किया था प्रॉफिट एंड लॉस में, द सरेंडर वैल्यू दिस वन ऑन 30 जून 2019। फर्म को रिसीव किया इंश्योरेंस कंपनी से नोटिस कि भैया इंश्योरेंस प्रीमियम जो है पॉलिसी का अंडर चार्ज हुआ है, 6,000 रुपये 2018 में और भी चार्ज होने थे। तो यानी बेटे 6,000 रुपये हमें यहाँ पे और भी ज्यादा यहाँ पर हमारा पेमेंट होगा अंडर चार्ज, माइनस 6,000 क्या अंडर चार्ज, रेक्टिफिकेशन होगा। हाँ जी, चलो जी फिर फटाफट से आओ, और तो कोई बात है ही नहीं क्वेश्चन में। यानी कि ये हमारा हो गया एडजस्टेड प्रॉफिट। क्या हो गया बेटा ये हमारा, क्या हो गया ये हमारा एडजस्टेड प्रॉफिट। 1,00,000 में से घटाओ, 3 और 5 8 हो तो 10, ये आ गया बेटा कितना, 90,000। और ये 1,11,000 और ये 12 12 24 और 36, 1,20,000। भाई ये आ गया बेटे हमारा एडजस्टेड प्रॉफिट। लिखो पहले यहाँ पे जल्दी से, सारे बच्चे लिखेंगे पहले, एडजस्टेड प्रॉफिट्स स्टेप नंबर 1। बेटे स्टेप नंबर 2 पे आओ जल्दी से। स्टेप नंबर 2 क्या कहता है जी, हम क्या करेंगे उसको एवरेज करेंगे। स्टेप नंबर 2 बेटे एवरेज, क्या करेंगे बच्चों, एवरेज करेंगे प्रॉफिट को। अब एवरेज जब आप करोगे प्रॉफिट को, तो एवरेज करते हुए आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्या कोई ट्रेंड है, जरा चेक करके बताओ मुझे जल्दी से, क्या कोई ट्रेंड है? 2016, 2017, 2018, 2016 से 17 में बढ़ा कि नहीं बढ़ा? यस बढ़ा। 90,000 से 1,11,000 होना ये बताता है कि प्रॉफिट बढ़ा। फिर 1,11 से 1,20,000 होना, फिर से प्रॉफिट बढ़ा। यानी कि यहाँ पर ट्रेंड है। देखो बेटे फटाफट से, तुम्हें पता है मेरे को क्या लिखना है। सिंस, इस बात को बेटे जरूर लिख देना, सिंस ट्रेंड एग्जिस्ट हेंस वेटेड एवरेज
तो बेटे जब वेटेड एवरेज करोगे तो आपको पता ही है कैसे करना है। ईयर्स, प्रॉफिट्स, वेट और प्रोडक्ट। देखो बेटे ईयर्स 2016, 2017, 2018। फिर क्या है, प्रॉफिट्स 90,000, 1,11,000, बेटा 1,20,000। 2016, 17, 18 ही है ना। हाँ। वेट दो बेटे, वेट। वेट किसको दोगे सबसे पहले, सबसे पुराने वाले को सबसे कम वेट, 1, 2, 3, फिर लेटेस्ट वाले को ज्यादा। प्रोडक्ट बताओ जी कितना है मल्टीप्लाई करने के बाद, 90,000 इंटू 8, 90,000 तो ये हो गया। फिर 1,11,000 इंटू 2, बेटे 2,22,000 हो गया। 1,20,000 इंटू 3, बेटे 3,60,000 हो गया। तो जी 2 और 3 5 और 1 6, दो और, ठीक है, 6 और 2 8 और 9 17, 1 और 3 4 और 2 6। तो बेटे वेटेड एवरेज कितना हो गया जी, 6,72,000 को डिवाइड कर देंगे 6 से, 1,12,000। वेरी गुड रजत। स्टेप नंबर 3, FMP, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स। क्या कहा मैंने, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स। आइए जी, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे बेटा, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितने का है, 1,12,000 का। 1,12,000 का। बेटे प्लस और माइनस फ्यूचर में कोई एक्स्ट्रा है क्या, फ्यूचर में कोई भी एक्स्ट्रा नहीं है, नील। तो यानी कि यही हमारा है एफएमपी। क्या है, यही हमारा एफएमपी। 1,12,000 आ गया। हाँ जी। माइनस फ्यूचर टैक्स है, फ्यूचर टैक्स रेट नहीं दे रखा। मैंने कहा ना आपको, फाउंडेशन लेवल पे तो मिलेगा ही नहीं, फाइनल में भी बहुत कम मिलता है। हाँ जी, तो कितना, 1,12,000 हो गया हमारा एफएमपी, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। अब ये जो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट है, मतलब एवरेज प्रॉफिट ऑन एन एवरेज फ्यूचर में क्या मेंटेन होगा, इस 1,12,000 को मल्टीप्लाई करो। 1,12,000 ही तो आया था ना। हाँ, 1,12,000। तो भाई इसको मल्टीप्लाई करो 1,12,000 दो से, कितने की आ गई गुडविल, 2,24,000 की गुडविल आ गई। बट जैसी गुडविल पता चली हमें तुरंत, हम पता है ना क्या करेंगे, ओल्ड में बांटेंगे जी, न्यू में बांटेंगे और निकालेंगे किसको गेन, किसको सेक्रीफाइस। क्या नाम है जी इनका, इनका नाम है बेटा पीटर, पॉल और प्रिंस। लो जी बेटे पीटर, इसको 2,24,000 को थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ,
2,24,000। लो बेटा, पीटर, पॉल और प्रिंस। पीटर, पॉल, प्रिंस। और इनका बेटे पुराना रेशो क्या था जी? जल्दी बताओ जी, पुराना रेशो 2:1:1 का। 2:1:1। भाई 2,24,000 को हम पहले ओल में बांटेंगे, फिर बांटेंगे नहीं में। 2,24,000 को पहले ओल में बांटो। 2 2 4, 4। 2,24,000 बटे 4। 56 दूनी 112। 56 एकम 56। लो बेटे, 56,000, 56,000 और वहां पे हो गया 1,12,000। बेटे नया रेशो। लो बेटा जी, नया रेशो दे रखा है क्या क्वेश्चन में? नया रेशो क्या है इसमें, भेजना जरा। अच्छा, 1:1। कहीं देखा था क्या क्वेश्चन में? नया रेशो कहाँ से आया? अच्छा, पीटर, पॉल और प्रिंस है। किसकी डेथ हुई? पीटर की। अच्छा, इस वजह से नया रेशो, क्योंकि नहीं बताया तो पुराना रेशो विल कंटिन्यू। हाँ जी, 1,12,000 और 1,12,000। पीटर की तो डेथ होगी। 1,12,000, 1,12,000। बेटे मैं कह सकता हूँ ये दोनों 56,000, 56,000 के गेनिंग पार्टनर है। ये दोनों 56,000, 56,000 के गेनिंग पार्टनर है। और ये 1,12,000 का सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है। 1,12,000 का सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है। तो बेटे गुडविल की तो बात हमने कर ली। अब हम किसकी बात करेंगे बताओ? स्टेप नंबर 6, कैपिटल की। ये लास्ट है जी अपनी क्लास का आज का। स्टेप नंबर 6। बेटे ये डेथ का केस है। डेथ ऑफ द पार्टनर का केस है, तो यहाँ पर बताओ कैपिटल का क्या किया जाएगा बताओ? कैपिटल ट्रांसफर की जाएगी कहां पर? लीगल एग्जीक्यूटर के अकाउंट में। और लीगल एग्जीक्यूटर से का क्या होगा? फिर उसका पेमेंट होगा, पेड, या फिर लोन में ट्रांसफर होगी, जैसा हम अभी तक करते हैं। एंट्री करो जी फटाफट से। पीटर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीटर्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। एक तो ये, दूसरी एंट्री क्या होगी फिर? पीटर के एग्जीक्यूटर को पेमेंट किया जाएगा, और जो पार्ट नहीं पे किया जाएगा वो लोन में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। एग्जीक्यूटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, अगर कोई पेमेंट किया गया है तो, और टू पीटर एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। ये है जी। तो भाई ये तो खैर अमाउंट बताएगा क्वेश्चन। अभी देखो उसको कुछ पेमेंट वेमेंट हुआ है क्या वैसे? चलो कोई नहीं, जब आएगा तब करेंगे हम लोग। फिलहाल तो जो है स्टेप वाइज हमारी यहाँ की प्रैक्टिस हो गई। ठीक है जी। तो मैं 1 मिनट अभी बताता हूँ। 1 मिनट को। एज यूजुअल हमेशा की तरह एक बार लिंक बना के मैं ऑफ करता हूँ यहाँ पे। बेटे एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, क्या कहा मैंने? एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ द पार्टनर।
तीनों जगह पर हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ, तीनों जगह पर हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं जी। कहां से कहां तक हम कर चुके हैं जी प्रैक्टिस यहाँ की। एक मिनट, दो खुल गए, 1 2 3 4 5। देखो बेटे, हमने प्रैक्टिस कर ली है कौन से वाली, ये वाली। स्टेप नंबर 1 एडमिशन में भी हो गया, रिटायरमेंट में भी हो गया, डेथ में भी हो गया। स्टेप नंबर 2 भी हमारा हो गया, स्टेप नंबर 3 भी हो गया, स्टेप नंबर 4 भी हो गया। स्टेप नंबर 5 में वैल्यू तो हमने तीनों जगह निकाल ली। स्टेप नंबर 6 भी कर लिया। अब हम जो करेंगे ना इसके बाद में, वो हम क्या करेंगे जी, इसके बाद में हम लोग करेंगे बेटे स्टेप नंबर 5 की अकाउंटिंग। अकाउंटिंग मेन है, ठीक है, मतलब ये समझ लो इस चैप्टर की लास्ट बेसिक प्रैक्टिस रह रही है। बाकी रही गारंटी और फिक्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, वो तो मुश्किल से 15-20 मिनट के मेहमान है, ठीक है जी। तो कोई नहीं, चीजों को उसी तरह से करेंगे जिस तरह से वो चीज डाइजेस्ट होनी बहुत जरूरी है, नेचुरल तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्लास ओवर करता हूँ और चलिए जी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम लोग। अभी वरुण कुछ कहना चाह रहे हैं। रिकॉर्डिंग वाले बच्चों के हिसाब से क्लास ओवर है।